विद्यार्थियों, आप सभी का इस YouTube चैनल भोज एकेडमी में स्वागत है। तो आज के वीडियो में हम आपके लिए लेकर के आए हैं भूगोल के महत्वपूर्ण परीक्षा उपयोगी प्रश्न उत्तर, जो कि आपको प्रतियोगिता परीक्षा में पूछा जाता है। और आप यदि क्लास 9th और 10th में हैं और या आप भूगोल सब्जेक्ट से अध्ययन कर रहे हैं, तो इसके लिए आप देखिए भूगोल के महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर देखिए कि भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है। तो भारत का कुल क्षेत्रफल है 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत किन अक्षांश वृत्तों के बीच स्थित है। तो यह 8 डिग्री 4 अंश उत्तर से लेकर के 37 डिग्री 6 अंश उत्तरी अक्षांश वृत्तों के बीच स्थित है। उसके बाद देखिए कि भारत के उत्तरतम और दक्षिणतम छोरों में कितने अक्षांश का अंतर है। तो भारत के उत्तर और दक्षिण छोरों में 30 डिग्री का अंतर है। भारत का उत्तर से दक्षिण का विस्तार बताइए। तो भारत का उत्तर से दक्षिण का विस्तार है 3214 किलोमीटर। भारत का पूर्व से पश्चिम का विस्तार, तो भारत का पूर्व से पश्चिम का विस्तार है 2933 किलोमीटर। उसके बाद देखिए कि भारत का सुदूर पूर्वी राज्य कौन सा है। तो पूर्व की ओर जो राज्य है वो है अरुणाचल प्रदेश। भारत के सीमावर्ती 6 देशों के नाम बताइए। तो भारत की सीमा से लगे हुए 6 देश कौन कौन से हैं। तो देखिए कि पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, म्यांमार और बांग्लादेश। उसके बाद देखिए उन राज्यों के नाम बताइए जिनकी सीमा पाकिस्तान से मिलती है। तो ऐसे कौन से राज्य हैं जिनकी सीमा पाकिस्तान से मिलती है। तो वे राज्य हैं गुजरात, राजस्थान, पंजाब, जम्मू कश्मीर। उसके बाद देखिए कि उन राज्यों के नाम बताइए जिनकी सीमा चीन से मिलती है। तो चीन देश से मिलने वाले राज्य हैं जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश और उत्तराखंड। उसके बाद देखिए कि भारत के उन राज्यों के नाम बताइए जिनकी सीमा बांग्लादेश से मिलती है। बांग्लादेश से मिलने वाले राज्य हैं पश्चिमी बंगाल, असम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा। उसके बाद देखिए कि म्यांमार से भारत के किन राज्यों की सीमा मिलती है। तो म्यांमार या बर्मा से तो अरुणाचल प्रदेश की सीमा मिलती है नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। नेपाल से भारत के किन राज्यों की सीमा मिलती है। तो नेपाल से मिलने वाले राज्य हैं उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम। कौन से 3 सागर तमिलनाडु की जल सीमा बनाते हैं। तो अरब सागर, हिंद महासागर और बंगाल की खाड़ी। भारत के सबसे पूर्वी तथा सबसे पश्चिमी क्षितिज पर सूर्योदय का समय में कितना अंतर है। तो यह 2 घंटे का अंतर है। भारत के किन राज्य का क्षेत्रफल सबसे अधिक है। तो भारत के राजस्थान का क्षेत्रफल सबसे अधिक है। कौन सा अक्षांश वृत्त भारत के मध्य से गुजरता है। तो यह कर्क रेखा भारत के मध्य से गुजरती है और भारत को 2 भागों में बराबर बांटती है, और यह है 2 उत्तरी अक्षांश। उसके बाद देखिए कि हिमालय पर्वत श्रेणी किन 2 नदियों के मध्य स्थित है। तो हिमालय पर्वत श्रेणी सिंधु और ब्रह्मपुत्र नदी के बीच स्थित है। सिंधु नदी की लंबाई कितनी है। तो सिंधु नदी की लंबाई लगभग 2900 किलोमीटर है। संसार का सबसे बड़ा डेल्टा वाला भाग कौन सा है। तो संसार का सबसे बड़ा डेल्टा वाला भाग है गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टा। भारतीय उपमहाद्वीप का सबसे प्राचीनतम भाग कौन सा है। तो भारतीय उपमहाद्वीप का सबसे प्राचीनतम भाग है भारत का प्रायद्वीपीय पठार। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, विंध्याचल और सतपुड़ा के बीच में होकर कौन सी नदी बहती है। तो विंध्याचल और सतपुड़ा से होकर के नर्मदा नदी बहती है। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, भारत का सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ स्थित है और उसका नाम लिखो। तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में बैरन द्वीप के नाम से जाना जाता है, यह सक्रिय ज्वालामुखी है। फिर देखिए कि देश के कौन से भौतिक लक्षण प्रभावशाली जलवायु विभाजन का काम करते हैं। तो ये हिमालय है जो कि प्रभावशाली जलवायु विभाजन का कार्य करते हैं। संसार की सर्वाधिक वर्षा किस स्थान पर होती है। तो संसार की सर्वाधिक वर्षा मानसिनराम में होती, जिसे गारो पहाड़ियों के दक्षिण के शीर्ष पर स्थित है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, वह कौन सा कारक है जिसने भारत को मानसूनी एकता प्रदान की। तो यह हिमालय पर्वत है। उसके बाद देखिए कि भारत में सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करने वाले 2 प्रमुख क्षेत्र कौन कौन से हैं। तो यह है पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट।
उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में पेड़ पौधों की कितनी जातियां पाई जाती है? तो भारत में 45,000 जातियां पाई जाती है। फिर सदाहरित वन कितने वर्षा वाले क्षेत्र में पाए जाते हैं? तो सदाहरित वन 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा वाले क्षेत्र में पाए जाते हैं। फिर देखिए कि भारत में अधिकतम किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? तो भारत में उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन व मानसूनी वन पाए जाते हैं। उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों के महत्वपूर्ण वृक्ष कौन कौन से हैं? तो ये है आबनूस, महोगनी और रोजवुड। उसके बाद अगला क्वेश्चन आता है कि आर्द्र पर्णपाती वन कहाँ कहाँ पाए जाते हैं? तो आर्द्र पर्णपाती वन पश्चिमी घाट के पूर्वी ढलान पर और प्रायद्वीप के उत्तर पूर्वी भाग में पाए जाते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आर्द्र पर्णपाती वनों का सर्वप्रमुख वृक्ष कौन सा है? तो आर्द्र पर्णपाती वनों का सर्वप्रमुख वृक्ष सागौन का है। फिर अगला क्वेश्चन है शुष्क पर्णपाती वनों का सर्वप्रमुख वृक्ष कौन सा है? तो यह शाल है। मैंग्रोव वन कहाँ पाए जाते हैं? तो मैंग्रोव वन तट के सहारे तथा नदियों के डेल्टाई क्षेत्र में पाए जाते हैं। मैंग्रोव वनों का प्रसिद्ध वृक्ष कौन सा है? तो मैंग्रोव वन का प्रसिद्ध वृक्ष है सुंदरी वृक्ष। भारतीय सिंह कहाँ पाया जाता है? तो भारतीय सिंह गुजरात के सौराष्ट्र के गिर जंगलों में भारतीय सिंह पाए जाते हैं। भारत में सर्वाधिक विस्तार किन मिट्टियों का मिलता है? तो यह जलोढ़ मिट्टी का मिलता है। काली मिट्टी किस फसल के लिए अधिक उपयोगी होती है? तो काली मिट्टी कपास के लिए अत्यधिक मात्रा में उपयोगी होती है। काली मिट्टी का स्थानीय नाम क्या है? तो काली मिट्टी का स्थानीय नाम है रेगुड़। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं कि काली मिट्टी किस प्रमुख मिट्टियों की बनी हुई है? तो यह डक्कन टेक की है। उसके बाद हम देखते हैं डक्कन टेक का निर्माण कैसे हुआ है? तो डक्कन टेक का निर्माण लावा के प्रवाह से हुआ है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है देश की प्रथम नदी घाटी परियोजना कौन सी है? तो देश की प्रथम नदी घाटी परियोजना दामोदर नदी घाटी परियोजना है। दामोदर नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो दामोदर नदी का उद्गम स्थल दक्षिण बिहार में छोटे नागपुर के पठार में दामोदर नदी का उद्गम स्थल है। दामोदर घाटी किस खनिज के लिए विख्यात है? तो दामोदर घाटी है कोयला खनिज के लिए विख्यात है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है भाखड़ा बांध किस नदी पर बना है? तो भाखड़ा बांध सतलुज नदी पर बना हुआ है। संसार की सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध कौन सा है? तो संसार का सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध भाखड़ा बांध है। भाखड़ा बांध की ऊंचाई कितनी है? तो भाखड़ा नागल बांध की ऊंचाई नदी तट से 226 मीटर है। भाखड़ा के पीछे बनी विशाल झील का नाम क्या है? तो यह है गोविंद सागर झील। पोंग बांध किस नदी पर है? तो पोंग बांध व्यास नदी पर बना हुआ है। तो इस प्रकार से हमने भूगोल के आपको 50 क्वेश्चनों के बारे में आपको अभी बताए हैं और आने वाले वीडियो में भी इसी के अन्य 50 क्वेश्चनों के बारे में बताएंगे। तो लगातार वीडियो को प्राप्त करने के लिए आपने यदि इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें।